और पैरा नाइट्रोफिनोल। ये जब भी आप क्या करोगे, फिनोल का नाइट्रेशन करोगे तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, दोनों का मिश्रण है। अब इसे पृथक करना, इसे सेपरेट करना जो है आसान है। क्यों आसान है आप बता सकते हैं? कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये खुद ही अलग हो जाता है, इसका अलग करना आसान है, और वो चीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चीज है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो अंतराण्विक और एक अंतराण्विक। एक अंतर, एक अंतरा। समझ गए? दो तरह की है। एक होती है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, और दूसरी इंटरमोलिकुलर। अब इनमें से एक के अंदर तो इंटरमोलिकुलर है और एक के अंदर इंट्रामोलिकुलर है। देखो इनका दोनों का अलग अलग प्रभाव है। ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगी? बढ़ा देगी। जो इंटरमोलिकुलर या जो अंतर आणविक, कौन सी? अंतर आणविक, ये हमेशा क्या करेगी? बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगी। और ये जो इंट्रा है, कौन सी? ये हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देगी? ये घटा देगी। समझ गए? और इनमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, और एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए आप क्या करोगे? जब उबालोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो तो नीचे ही पड़ा रहेगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो क्या होगा? भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसे जो है स्टीम डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से आप इसको अलग अलग कर सकते हो। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पे किसके अंदर तो अंतराण्विक है और किसके अंदर अंतराण्विक है। ठीक है? ये देखो, ये पहले O2 का केस ले लो। ये आ गया OH, ऐसे तो खोल लोगे, और ये आ गया क्या? NO2। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा और ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा, दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। तो ये आपस में क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन आयन बना लेंगे, और इसमें किसी दूसरे की तो जरूरत नहीं पड़ी। ये क्या है? कौन सा है? अंतर या अंतरा? ये है अंतरा। इंट्रा। इंटरनेशनल कौन से मैच होते हैं जिसमें दो अलग अलग देश खेले? और अगर कहते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब है वही देश और उस देश के दो अलग अलग राज्य। समझ गए? जो इंट्रा है एक दूसरे राज्य के बीच में होगा, और जो इंटर है, इंटर क्या होगा? अलग अलग देश के बीच में। तो ये तो अपने आपस में ही हो गया ना काम, दूसरे की तो जरूरत नहीं पड़ी। ये अणु क्या हो गया? आपस में ही बन गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए? तो ये जल्दी क्या होगा? भाप में चला जाएगा। भाप में चला जाएगा तो सेपरेट हो गया, नीचे क्या बच गया? वो बच गया। अब उसमें क्या है? उसमें उठे अंतर। उसमें क्या है? अंतर। ये देखो कैसे, इसे मैं ऐसे खोल के लिख दिया। ये NO2, ये एक अणु है। अब यहां से और यहां के इसके बीच में क्या जुड़ जाते हैं? तो ये तो नहीं कर सकते बॉन्डिंग, लेकिन ये एक अणु थोड़ा ही होगा इस तरह का। इस तरह के तो और भी बहुत सारे अणु होंगे। तो ये अणु दूसरे अणु के साथ करना शुरू कर देगा। ये दूसरा OH दिखाई दे रहा है आपको? समझ रहे? ये O और ये क्या? H। ऐसे ही H अपने से ऊपरले वाले के साथ हो जाएगा, ये O अपने से नीचले वाले के साथ हो जाएगा, और ये सारे के सारे अणु एक दूसरे से जुड़ते चलेंगे। अब जब ये जुड़ जाएंगे तो ये भाप में उठ ही नहीं पाएंगे। भाप में कौन निकल जाएगा? भाप में निकल जाएगा जो किल्ला किल्ला है। समझ गए? तो ये पहले वाष्प में बदल जाएगा, और ये कहां मिलेगा आपको? नीचे लिक्विड में बैठा हुआ मिलेगा। तो आप इसको स्टीम डिस्टिलेशन कर लो, क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन सी? इंटर और इंट्रा। समझ गए?